विनायक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपने पढ़ रहे थे पीएम और पीएम के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, भी प्रधानमंत्री बनता कैसे है भाई। तो अपनों ने प्रधानमंत्री बनाना सीखा था और जो पीछे पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में वो थोड़ा मैं जल्दी रिपीट कर दूं ताकि कुछ चीज़ें रह जाती है वो अब आ जाएगी भी। ठीक है, प्रधानमंत्री पहली बात तो अपने को ध्यान होना चाहिए लोकसभा से बनता है भी। लोकसभा के अंदर जिसका बहुमत सबसे अधिक है वो क्या है, प्रधानमंत्री बनता है भी। ठीक है, और मान लो लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसने 272 सीटों पर अधिकार कर लिया ना, उसकी क्या है स्वतंत्र सरकार बन जाएगी भाई। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग 25 साल का बंदा होना चाहिए वो। ठीक है, और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए भी। ठीक है, अगर इन दोनों का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर इन दोनों की सदस्यता प्राप्त कर ले लोकसभा या राज्यसभा की, तो वो प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। और वो जो 6 महीने में काम करता है वो वैध रहेंगे, अगर प्रधानमंत्री पद पर रहता है तो। ठीक है, अगर नहीं रहता है तो भी वैध रहेंगे भाई। ठीक है, तो अपनों ने प्रधानमंत्री पहली बात तो कंप्लीट पढ़ दिया था। आज अपने पढ़ेंगे, कुछ बातें रह गई है वो इस वीडियो में आ जाएगी। वैसे आज अपने पढ़ेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या है भाई, ये सबसे समझने वाला टॉपिक है भाई, अपने को एक बार समझना है। ठीक है, और पहले अपने मंत्री परिषद पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं ना उसको क्लियर कर दें। कोई भी चीज समझते हैं ना तो पहले बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है ताकि अपने को बाकी बातें समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो भाई, मंत्री परिषद का जो गठन का प्रावधान है ना वो आर्टिकल 75 के अंदर है भाई। मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 75 में है। और मंत्री परिषद का गठन करता कौन है? करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह ले लेता है पीएम, मतलब प्रधानमंत्री से सलाह ले लेता भी। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन गए हो, आप अपने मंत्रियों की लिस्ट तैयार करके दो जिसे मैं अलग अलग विभाग सौंप देता हूं। ठीक है, अब बात आती है भाई आर्टिकल 75(3). इसमें है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। यानी पीएम जब वो मंत्री परिषद का गठन करेगा ना राष्ट्रपति के कहने पर, तो उस समय क्या है, मान लो एक ही मंत्री ने गलती कर दी ना, एक ही मंत्री ने, तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद ने उसको त्याग पत्र देना होगा भाई। ये नहीं अभी उसने काम किया उसने, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब जिसने गलती की है ना, जिस मंत्री ने गलती की है, तो ये नहीं उस मंत्री को हटाया जाएगा, नहीं, पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देगा भाई। ठीक है, राष्ट्रपति। अब आता है कार्यकाल। देखो पीएम और मंत्री परिषद का कार्यकाल देखो भी 5 वर्ष का होता है आमतौर पर भाई। वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, यानी राष्ट्रपति के साथ जितना अच्छा व्यवहार रखोगे जब तक तो ठीक है, काम चलता रहेगा। और जिस दिन राष्ट्रपति से व्यवहार, मतलब राष्ट्रपति ने आपको ब्लॉक कर दिया, उस दिन आप समझ लेना भाई अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब बात आती है पीएम का पद। पीएम और मंत्री परिषद का पद होता है ना वो निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है भाई। देखो भाई, पहली परिस्थिति क्या है, या तो मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, और दूसरा या उसको पद से हटा दे भी। मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, अगर नहीं त्याग पत्र देता अपने धक्का मार के भी निकाल सकते हैं भी उसको। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने पर, यानी राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है भी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है पीएम त्याग पत्र दे दे या पद रिक्त हो जाए, यानी प्रधानमंत्री का पद या वो त्याग पत्र दे दें तो पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है ना उसका त्याग पत्र माना जाएगा भाई। ठीक है, और लोकसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% होती है और न्यूनतम कितनी होती है भाई, 12%। तो ये तो पाए बेसिक बातें हैं भी। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख लो भाई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं भाई मंत्री परिषद से मंत्रिमंडल कैसे बनता है, वो भाई ध्यान से सुनना, चीजें समझने वाली है भाई, समझना। देखो भाई, 2 चीजें ध्यान रखना। एक आप नाम सुनोगे मंत्री परिषद, क्या, मंत्री परिषद। ठीक है, और दूसरा है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल भाई, मंत्रिमंडल, ये 2 नाम सुनोगे आप। ये मंत्री परिषद है, ये मंत्रिमंडल है, ये दूध है, ये मलाई है। सर कैसे, देखो समझो कैसे।
मान लो मंत्री परिषद के अंदर, देखो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो ये मंत्री परिषद का डिब्बा है, मान लो इसका जो मुख्य होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। कौन, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। और एक इसका मैं बना लेता हूं, इसका भी मुख्य कौन होता है भाई, सर पीएम होता है, बिल्कुल पीएम होता है भाई। अब इस समझने वाली बात, अभी जब मंत्री परिषद है ना, इसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और इन मंत्रियों में से अच्छे अच्छे मंत्री निकाल के और इसके अंदर डाल देंगे, देश को यही चलाते हैं भाई, ठीक है। अब बात ध्यान दो भाई, इसमें आता है नंबर 1 कौन से मंत्री आएंगे, सर कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। नंबर 2 आते हैं राज्य मंत्री भाई, राज्य मंत्री। और नंबर 3 है उप मंत्री। वैसे 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे समझा दूंगा 4 को। अब आप ये देखो, ये क्या है, मंत्री परिषद है, यानी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को लिस्ट बना के दे दी, मेरे ये मंत्री होने चाहिए, इस विभाग में ये मंत्री होने चाहिए भाई। तो उन्होंने क्या है, लिस्ट बना के दे दी। मान लो ये लगभग 82 लोग होते हैं भाई, ध्यान रखना, मंत्री परिषद में लगभग 82 लोग होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने 82 लोगों की क्या है, प्रधानमंत्री ने लिस्ट बना के दे दी राष्ट्रपति को। अब इनमें से भी अच्छे अच्छे लोग, अच्छे कैसे, ऐसे नहीं नहा धो के, वो अच्छा नहीं, मतलब बढ़िया समझदार लोग, मतलब अच्छे अच्छे लोग जो देश में जो भी विभाग सौंपा जाए उस विभाग पे अच्छा काम कर सके, वैसे लोग निकाल के यहां डालेंगे, कहां, मंत्रिमंडल में। और देश का ढांचा यही चलाते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर बनाओ, देखो ये होते हैं A नंबर मंत्री, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी के मंत्री, सबसे शानदार काम करने वाले मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं भाई। और फिर नंबर 2 आते हैं, दूसरी क्वालिटी है B नंबर क्वालिटी के होते हैं राज्य मंत्री। और फिर होते हैं उप मंत्री, ये C श्रेणी के होते हैं भाई। सर इनका काम पहले अपने बनाएंगे मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल बनाने के लिए क्या है, ये ऊपर वाला विभाग है ना, इसको उठा के इसमें डाल दो। ऊपर वाला कौन है, A नंबर कैबिनेट, कौन सा, कैबिनेट। अब ये कैबिनेट मंत्री और पीएम, इनको मिला के क्या बन गया, सर मंत्रिमंडल। अब देश का ढांचा यही संभालते हैं, देश के पूरे जितने भी विभाग है, जो अपने 55 विभाग है, 55 मंत्रालय है, उन 55 मंत्रालयों पे यही काम करते हैं। तो सर ये फिर ये क्या काम आते हैं, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। ये तो अपना बन गया कैबिनेट, सिंपल सी बात है, इसमें 55 सदस्य होंगे भी, प्रधानमंत्री भी इसी के अंदर गिना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राज्य मंत्री। एक बार आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं थोड़ा ऊपर बना दूं। थोड़ा ये मंत्री परिषद है भाई, मंत्री परिषद है, और ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में पहला कौन होगा, पीएम होगा भाई, इसका प्रधान। और इसमें कौन क्वालिटी होता है, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री होते हैं भाई, उच्च क्वालिटी के A नंबर मंत्री होते हैं। और इसके अंदर भी, इसका भी मुख्य कौन होता है, पीएम होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, और नंबर 2 राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, वो आगे बात करेंगे भी। और फिर होते हैं उप मंत्री। ये कैबिनेट की तो आपने बात करी नहीं, कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल बनाएंगे तो कैबिनेट को उठा के इधर डाल देंगे। अब देखो बात आती है राज्य मंत्री। सर इसका क्या काम है, देखो ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन सा होगा, पहला होगा सामान्य या साधारण, साधारण या सामान्य राज्य मंत्री, ठीक है। और दूसरे होंगे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, राज्य मंत्री भाई। सर इन दोनों में अंतर बताओ। अरे अंतर ही तो बताएंगे ना, देखो भाई इसमें और इसमें अंतर देखो। ये जो मंत्री होते हैं ये इनका कोई मतलब नहीं है, ये आराम से अपनी जगह काम करते हैं, अपने राज्य मंत्री की जगह रह के ही काम करते हैं।
और जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, मान लो ये कैबिनेट मंत्री है ना, इसमें से कोई त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या मान लो किसी की मृत्यु हो जाए या उसको किसी को बाहर निकाल दे यानी बर्खास्त कर दे, तो उनके स्थान पे इनको भी क्या है विभाग सौंपे जाते हैं भाई, ठीक है। मान लो विभाग ऐसे नहीं है इनमें यहाँ 100 मंत्री बैठे हैं तो इनको उठा के डाल दिया भाई आज वो सीट खत्म, ऐसे नहीं। मान लो यहाँ शिक्षा मंत्री की मृत्यु हुई तो इधर भी कोई शिक्षा मंत्री का विभाग दिया होगा। अगर मान लो कैबिनेट के अंदर शिक्षा मंत्री की मृत्यु होगी मान लो, तो क्या है यार जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री इसमें भी एक शिक्षा मंत्री होगा, वो जो कैबिनेट मंत्री का कार्यभार संभालेगा भाई, ठीक है। और दूसरी परिस्थिति होती है जब ये कुछ दिन छुट्टी पे चला जाता है तब भी ये इनके स्थान पे काम करते हैं। कहने का मतलब है यानी जब कैबिनेट मंत्री अपने पद पे नहीं होते हैं तो उसके स्थान पर कौन से मंत्री काम करते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, या सीधा आ जाए ना राज्य मंत्री, इनके स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। और ये इसमें भी क्या है, जब कैबिनेट की बैठक होती है ना तो इनको बुलाने पर ये जाते हैं, वैसे नहीं जाते भी, इनको बुलाते हैं भी आ जाओ अब कैबिनेट की बैठक हो रही है आप आओ, जब भी जाते हैं, वैसे नहीं जाते भी ये, ठीक है। फिर आते हैं उप मंत्री, ये भाई साहब इनकी सहायता के लिए होते हैं, राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं भैया, सीधी सी बात ध्यान रखना। उप मंत्री है ये किसके लिए होते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं भाई, ठीक है। और फिर बात आती है, एक आप शब्द सुनोगे सांसद सदस्य, क्या नाम सुनोगे, सांसद सदस्य, देख लो भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो नोट्स बना लिया भाई, बढ़िया बढ़िया। स्वतंत्रता के समय ध्यान रखो भाई, स्वतंत्रता के समय एक बात ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था ना अपना, उस समय क्या है हमारे मंत्रालय थे ना वो 18 ही मंत्रालय थे, यानी 18 ही मंत्री थे उस समय, ठीक है। कितने थे भाई मंत्रालय 18 मंत्रालय थे, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना भाई, वर्तमान में 55 है भाई, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। अब एक थोड़ी और बात है वो अपने बात करते हैं, संसदीय सदस्य, क्या सांसद सदस्य, आप नाम सुनोगे कभी, सांसद सदस्य, ये जो सदस्य होते हैं ना, ये जो सदस्य हैं इनको क्या है राजनीति का इतना अनुभव नहीं होता इनको, ठीक है, ये मस्त रहते हैं, इनको राजनीति का क्या होता है अनुभव नहीं होता है। तो इनको राजनीति का अनुभव देने के लिए क्या है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, जो कैबिनेट हो गए या जो भी मान लो राज्य मंत्री हो गए, उनके साथ क्या इनकी नियुक्ति कर देते हैं भाई। ये भी इनको कौन नियुक्ति करता है, इनकी तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कर देता है प्रधानमंत्री भी। एक क्या है इनके साथ, इनको भी एक क्या विभाग के साथ क्या नियुक्त कर दिया जाता है राजनीतिक अनुभव दिलाने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसको युवा राजनीतिक युवा नेता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और संसदीय सचिव या संसदीय सदस्य दोनों एक ही बात है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे संसदीय समझना है अभी अपने को, संसदीय सचिव, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखना भाई। इनकी नियुक्ति कौन करता है, मैं रिपीट मार दूंगा सारा दोबारा, टेंशन मत लो। इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, पीएम करता है। तो सर इसको हटाता कौन है, अरे हटाता भाई पीएम है, हटाना या त्याग पत्र ये सब काम कौन करता है, पीएम करता है भाई। और देख लो भाई, हटाना, त्याग पत्र और स्थानांतरण वगैरह तो इसमें होता नहीं है भाई। हटाना, त्याग पत्र, ये काम किसके करते हैं, ये काम किसके हैं भाई, पीएम के हैं भाई, ठीक है। अब ये बात थोड़ा देख लो एक बार आप थोड़ा ध्यान से। अब देखो भाई बात आती है समझने वाली बात है। अब बात है मतलब प्रधानमंत्री यानी इनकी बैठकें, मंत्रिपरिषद की बैठक, ये भी ध्यान रखना। अब ये क्या बात आएगी, मंत्रिपरिषद की बैठक यानी सप्ताह में एक बार होती है, यानी एक हफ्ते में एक बार हुआ भी बैठक, ठीक है। और देखो बैठक की कार्रवाई गुप्त रखी जाती है, बैठक करते हैं ना उसकी कार्रवाई गुप्त रखी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई।
और फिर क्या, बैठक का निर्णय सामूहिक होता है, यानी बैठक करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे ना, वो देश के अंदर जो भी अच्छा काम करना है उन सब का निर्णय सामूहिक लेंगे भाई, ठीक है। मान लो उनमें से किसी एक मंत्री ने गलती कर दी ना, तो सारा का सारा मंत्री जाएगा भाई, ठीक है। यानी एक गलती करेगा, हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबे, ऐसी परिस्थिति आती है भाई यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अब बात आती है, ध्यान देना भाई, एक और चीज रह जाती है, ये थोड़ा उतार लेना, इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा सारा, अभी भी कहीं के थोड़ा कंफ्यूजन है, वो सारा क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। एक बार मैं फास्टली रिपीट मार रहा हूं, ठीक है। अब भाई एक बात थोड़ी ध्यान देना, बहुत ही जरूरी है, मैं सारा का सारा दोबारा रिपीट मार दूंगा और दोबारा रिपीट मार रहा हूं। देखो भी, प्रधानमंत्री है वो आपको पता है आर्टिकल 75 के अंदर है भाई, सीधी सीधी बात सुनो, ठीक है। और प्रधानमंत्री का पद क्या है, प्रावधान तो क्या है 74 में, लेकिन नियुक्ति 75 में करता है। वैसे ही मंत्री परिषद का भी किसके अंदर है, इसके अंदर है, 75 के अंदर आर्टिकल। यानी आर्टिकल 75 क्या बोलता है भी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, कार्य में सहायता देने के लिए क्या, एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा भाई, मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा, मंत्री परिषद, इसका गठन करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेगा पीएम के कहने पर। यानी देखो भी, पहले तो प्रधानमंत्री बन गया। देखो अच्छा काम तभी कर पाते हैं जब मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 बच्चा बैठा है। अब गुरुजी आएंगे, यार अपने को एक सफाई अभियान चलाना है, ठीक है, क्या चलाना है, सफाई अभियान, और 10 बच्चों को खड़ा कर देंगे, आप खड़े हो जाओ, ABCD, इस प्रकार से क्या है, 10 बच्चों को खड़ा कर, समझा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, 10 बच्चों को खड़ा कर देंगे भाई, ठीक है। अब इन 10 बच्चों को बोलेंगे भी आप अपने मन से बताओ भी, आप अपने साथ किस किस को रखना चाहते हो। आप 100 बंदे बैठे हैं, उसमें से 10 तो खड़े हो, पीछे बच गए 90, तो सभी को क्या है 9 का सेलेक्ट करना है भाई, 9 बंदे चुनने हैं, आप चुनो भाई। वो कहेंगे ये मेरे साथ होना चाहिए, ये यानी वो अपना एक सर्कल बना लेगा, क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा ऐसे करके कि मेरे साथ ये बंदे होने चाहिए। अब ये बंदे मतलब चुनने का कारण है भी, वो ये काम अच्छा कर पाएगा, क्या कर पाएगा भाई, अच्छा काम। क्यों अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि उसने चुने हैं, उसको पता है भी ये मेरा कहना मानने वाले बंदे हैं, इसलिए उस कार्य को क्या है और अच्छा करने के लिए वो खुद इस चीज का सिलेक्ट करता है। और जो टीचर होता है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, यही बात देख लो, टीचर है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसका गठन कौन कर रहा है, ये यही बंदा कर रहा है ना, इनका गठन भी मेरे साथ ये व्यक्ति होने चाहिए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री है भी, ठीक है। यानी मान लो 300 सीटें हैं, उस पे क्या है प्रधानमंत्री बना। अभी 300 में से क्या है एक बंदे को क्या है सारे बहुमत दे देंगे, और बहुमत देने के बाद में क्या है भी ये प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसके पास संसद लोकसभा के अंदर 272 सीटें हैं, उसकी स्वतंत्र सरकार बन जाएगी भी, ठीक है। तो ये क्या है 272 वाला स्वतंत्र सरकार बने लेगा, और ये प्रधानमंत्री को मतलब बोलेगा भी इन 300 में से एक लिस्ट तैयार करके दो, बढ़िया सी लिस्ट तैयार करके दो, अच्छे बंदे हो, काम करने वाले हो, जवान बंदे हो, उनकी लिस्ट तैयार करके दो। तो ये क्या है मैंने एक लिखवाया था भी, अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी हो सकती है अभी 15%। अब 15% आप गुणा करोगे ना, मान लो 500 अधिक, मतलब टोटल संख्या कितनी है लोकसभा के अंदर 543 है। इस 543 को अगर आप 15% से मतलब इसका परसेंट निकालोगे ना, तो लगभग 82 लोग आते हैं, भी ध्यान रखना, ठीक है, 82 लोग आते हैं। तो ये क्या है 82 लोगों की लिस्ट बना के देगा प्रधानमंत्री को, सॉरी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या है उन मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा, और वो 82 लोग मंत्री परिषद कहलाएंगे, और उनमें से अच्छे लोग छांटेंगे, उसको बोलेंगे मंत्रिमंडल है, ठीक है। ये बात गुरुजी हमारे समझ आ गई, और फिर समझोगे, ठीक है। अब ये क्या एक लिस्ट तैयार करके दे देगा, और उस लिस्ट को किसको देगा भाई, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उन सबकी क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा, ठीक है। ये क्या हो गया मंत्री परिषद के अंदर क्या हो गए 82 लोग होते हैं भाई, मंत्री परिषद में लगभग 82 लोग होते हैं भाई। अब इन 82 लोगों में से क्या है एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता है भाई, किसका, मंत्रिमंडल का निर्माण। अब इसमें से अच्छे लोग चुन के इसके अंदर डाल देंगे भाई, किसमें, मंत्रिमंडल में,
मंडल में। ये मंत्रिमंडल वाले लगभग 55 हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी आता है। ये इनको अलग अलग विभाग सौंप देंगे, यानी किसको स्वास्थ्य विभाग, किसी को शिक्षा विभाग, किसी को कृषि विभाग और किसी को रक्षा विभाग, किसी को वित्त विभाग, ऐसे करके क्या है 55 नीति आयोग, जैसे प्रधानमंत्री खुद ये भी उसका, ठीक है, ये क्या है विभाग सौंप देंगे। इससे क्या है प्रधानमंत्री क्या है देश को अच्छे से चला पाएगा भाई, क्योंकि उसने खुद ने निर्माण किया है, खुद उसके कहने मानने वाले बंदे होते हैं। और इसके बाद में एक और आता है भाई मंत्री, वो भी देखना वो चौथा होता है। मैंने बोला था ना 4 प्रकार के मंत्री होते हैं भाई, वो होता है किचन मंत्री। रसोई कौन है भाई, रसोई बनाने वाला, किचन मंत्री, या इसको याद बोलते हैं पीएम का कैबिनेट। देखो भाई इन मंत्रियों की नियुक्ति तो कौन करता है भाई, नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री बनाएगा भाई इनको, नियुक्ति कौन करेगा, पीएम बनाएगा भाई, ठीक है। और ये जो होता है ना किचन कैबिनेट, ये क्या है गुप्त, इसको गुप्त मंत्री परिषद भी बोलते हैं। ये इसमें क्या है प्रधानमंत्री के विश्वसनीय लोग होते हैं, जो सबसे टॉप क्वालिटी का, यानी इस मंत्री जो ये मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल से भी जो बढ़िया क्वालिटी के मंत्री होते हैं ना, वो होते हैं भाई इसके अंदर कोई 4-5 लोग होते हैं प्रधानमंत्री के अच्छे अच्छे लोग, जो उनको जो प्रधानमंत्री क्या है सलाह देने के लिए होते हैं भाई, सलाह देने के लिए होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह मंत्री भी इसको बोल सकते हैं भी आप, ठीक है। और फिर आता है एक छाया मंत्री, छाया मंत्री। देखो भाई ये आप समझ ही जाओगे भी छाया मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम लिख दो विपक्ष नेता, विपक्ष, ठीक है, विपक्ष हो ही गया, ठीक है, विपक्ष यानी ये जो तत्कालीन जिसकी भी सरकार होती है ना, वो काम करेगा ना उसके साथ साथ ये रहता है भाई, ठीक है, विपक्ष होता है, उसका ध्यान रखता है भाई, जो भी काम करेगा उसका ध्यान रखेगा, अच्छा बुरा उसको मतलब बताते रहेंगे टाइम टाइम पर भी क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जैसे आप सुनते ही हो, जैसे प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं तो हमारे एक विपक्ष के नेता है, आप जानते ही हो, वो उनकी कटास भी करते हैं, अच्छे काम होते हैं उसकी मतलब सहायता भी देते हैं अच्छे कामों में। ये बात नहीं है भी हमेशा ही बुराई करते हैं, अच्छे कामों के लिए आगे भी आते हैं। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय विपक्ष के नेता ये थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बोला था आप खुल के निर्णय लीजिए, सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद में ये तो राजनीतिक तो होती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुल के निर्णय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। उस समय वो फिर जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था चीन के साथ, उसके अंदर क्या है अपनी खूब शक्ति झोंकते हैं और उस युद्ध को हम जीतते हैं भाई, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना भाई। तो विपक्ष का नेता होता है ये, अगर कोई उस समय जिसकी सरकार है, जिस समय जिसकी सरकार है, अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उस पर ये ध्यान रखता है भाई, परछाई होती है एक तरह की, ठीक है। और अपने भाई थोड़ी सी एक बात और है, इसके बाद में प्रधानमंत्री टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना, सारी मेन बातें लगभग इतना ही पढ़ लोगे तो ही बहुत है, 1-2 बार वीडियो को देख लोगे ना इतना ही बहुत है भाई, ठीक है। देखो भाई प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री, वो पहले तो ये बात ध्यान रखना भी, ये वास्तविक यानी प्रशासनिक कौन होता है भाई, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई, संवैधानिक तो होता है भाई राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन राजनीतिक कौन होता है भाई, ये राजनीतिक नेता होता है भाई, ठीक है। राजनीतिक क्या होता है सर, राजनीतिक होता है जो जनता द्वारा चुन के आता है, ठीक है, वो होता है राजनीतिक भाई, ठीक है। और ठीक है, नमस्कार, अपना पीएम और इतना ही है, और मेहनत करते रहा करो। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है बहुत शानदार है, कभी वक्त मिले तो सुनना, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर मन चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, नया गीत गाता हूं, नया गीत गाता हूं। बहुत शानदार कविता है, मेहनत करते रहो, जरूर आगे बढ़ोगे। सरस्वती माता कभी धोखा नहीं देती। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।